चलिए, राजन वैद्य हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। राजन, पहुंच गए हैं पीएम चिनाब ब्रिज पर? बिल्कुल, पीएम मोदी पहुंच गए हैं। ऐतिहासिक पल जो है उसका हिस्सा जो है पीएम मोदी ने जिस तरह से आप देख सकते हैं कि चिनाब ब्रिज पे जाके फोटो भी खिंचवाए हैं और काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो ये दिखाता है कि भारत ने अपनी जो ताकत है वो आज दुनिया को दिखाई है। जो इंजीनियरिंग मार्वल की बात की जाती है, आईफिल टावर से भी ऊंचा जो ये ब्रिज है, ये भारत की ताकत है और ये नया भारत है। और जो नए भारत पिक्चर की बात करते हैं पीएम मोदी, आज उसको कहीं ना कहीं सामने दर्शाती हुई ये जो पिक्चर सामने आई है ये दिखाती हैं। और जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन जो अब कश्मीर घाटी आज से शुरू हो चुकी है, ये एक तरह से एक सौगात समूचे देश के लिए नहीं बल्कि जो विदेश में भी जो यात्री आते हैं, कश्मीर जाना चाहते हैं, माता वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, जम्मू रीजन में कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे वो चाहते हैं जाना, तो यहाँ ये एक तरह से जो कनेक्टिविटी उनको मिली है ये एक बड़ी सौगात है। और उस तरह से जिस तरह से पीएम मोदी ने ये एक सपना लोगों का सच करके दिखाया है और आज लोग भी जो है पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए दिखाई दिए हैं। हमें यहाँ पे कटरा में भी जो श्रद्धालु भी यहाँ पे पहुंचे माता वैष्णो देवी के लिए, और उनसे भी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये एक सपना था उनका जो आज पूरा किया है, उसके लिए हम थैंक्स करते हैं पीएम मोदी का। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से पॉलिटिकल विल उन्होंने दिखाया है, जिस तरह से आतंकवाद जम्मू कश्मीर में रहा, उसके बावजूद इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया गया है, न बल्कि मुकम्मल किया गया है बल्कि बहुत ही शानदार तरीके के साथ जो टनल्स बनाई गई हैं, 36 ऐसी टनल्स हैं जो रास्ते में आएंगी कश्मीर जाते वक्त, और लगभग जो है 947 जो है जो ब्रिजेस हैं, जो अपने आप में एक सपना जैसा ही है। क्योंकि आसान काम नहीं था और इस आसान काम को जो है, इस मुश्किल काम को आसान जो बनाया है पीएम मोदी ने, वो ही आज दिखता है। और पीएम मोदी जिस तरह की तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ हैं और रेल मंत्री भी उनके साथ हैं, तो ये दिखाता है कि आज उमर अब्दुल्ला भी जो कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान जो है वो समझ रहे होंगे कि वो इस पल का हिस्सा बने। और उस वक्त ये ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ है जब वो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, तो सबके लिए अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है, सभी लोगों के लिए भी है। और यहाँ पे जो अभी भोलेनाथ की जो यात्रा शुरू होने वाली है, अमरनाथ की यात्रा, उसके लिए तो ये आप समझ सकते हैं कि सोने पे सुहागा जैसा होगा। क्योंकि कई दफा ऐसा होता था कि जैसे अब उमस का मौसम आने वाला है और जम्मू में काफी उमस होती है, जब वहां पे पहुंचेंगे यात्री और वहां से कटरा से जब ये यहाँ कश्मीर घाटी जाएंगे तो एसी कोच है, एसी कोच भी है और साथ में जो व्यू के लिए चौड़ी जो विंडो बनाई गई है उससे वो कश्मीर घाटी का जो व्यू है वो देखेंगे। तो ये अपने आप में एक रोमांचित करने वाला जो एक पल जो है लोगों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए ये रहने वाला है। और पीएम मोदी अभी इस प्रोजेक्ट का जो है निरीक्षण कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। जिस तरह की यहाँ पे एलईडी लाइट जो है कुछ लगाई गई है, जो यहाँ पे टीवी लगाए गए हैं, उस पे जो है स्क्रीन पे हम पीएम मोदी को देख पा रहे हैं। साथ से उमर अब्दुल्ला है और ये इस प्रोजेक्ट की जानकारी जो है वो यहाँ के जो इंजीनियर जिन्होंने जो शामिल थे इस प्रोजेक्ट में, उनसे लेते हुए पीएम मोदी भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक ऐतिहासिक पल है सबके लिए, समूचे देश के लिए। एक बहुत ही प्राउड फीलिंग जो है आती है कि आज उस सपने को मुकम्मल किया है जिस सपने को देश के लोगों ने देखा था। कई लोग जो है इस सपने को लेकर जो इस दुनिया से चले गए, शायद वो नहीं जा पाए, लेकिन जो लोग अभी जो है जा पाएंगे वो अपने आप में काफी भाग्यवान लोग होंगे। और जिस तरह से अब कश्मीर घाटी जिसे पीएम मोदी पहले से कहते आए हैं कि जो दिल्ली और जो कश्मीर की दूरी है उसको कम करना है, दिलों की दूरी को कम करना है, तो ये ट्रेन भी उसी कड़ी में एक हिस्सा हम देख सकते हैं कि जब एब्रोगेट एम्प्टी हुआ तो ये बात की गई थी कि जो विकास की नई दशा और दिशा जो है दोनों देनी है। दशा दी गई, अब ये जो दिशा है ये भी आज जो है मिल चुकी है। और ये दिशा जो है अब आगे जाके जो यहाँ का ट्रांसपोर्ट है, यहाँ का जो ट्रेड है, टूरिज्म है, बाकी सब चीजें हैं, उनको जो है वो बूस्ट करने वाला है। इसके बाद पीएम मोदी एक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। और जो ऑपरेशन सिंदूर जिसके बाद पाकिस्तान ने ये कहा था कि अब भारत में जो है वो इकोनॉमिक कहीं ना कहीं क्राइसिस होने वाले हैं, तो ये दिखाता है कि एक क्राइसिस तो पाकिस्तान में शायद हो चुके हैं और भारत जो है अब वो अपने विकास जो गति है उसको तेज उसने कर दिया है। वंदे भारत ट्रेन जो है वो कश्मीर घाटी जा रही है और आज जो पीओके में जो लोग रहते हैं वो भी देखेंगे कि भारत ने किस तरह का विकास अपने जो यहाँ पर कश्मीर घाटी में किया है। और वो लोग भी चाहेंगे कि आज शायद हम भारत में होते तो शायद ज्यादा अच्छा था। तो आज जिस तरह से कश्मीर तक जो रेल कनेक्टिविटी पहुंची है और यहाँ पे जिस तरह से लोग आज खुश हैं, प्राउड हैं, और ये एक तरह से भारत ने एक संदेश पूरे विश्व को दिया है। विश्व की निगाहें आज यहाँ कश्मीर पे बनी हुई हैं, जम्मू कश्मीर पे बनी हुई हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल है। और आज पहली दफा जो कनेक्टिविटी जो है वो जम्मू से अब सीधे कश्मीर घाटी तक जुड़ेगी। जी
ठीक है राजन, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस पुल पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आप जितेंद्र सिंह, साथ साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आप देख रहे हैं। पीएम उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं। ये वाकई सभी के लिए ऐतिहासिक पल है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस आमतौर पर हमने देखा है कि बीजेपी की अक्सर मुखालफत करती दिखाई देती है, लेकिन पिछले कुछ मौकों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देश हित के लिए लिए गए फैसलों पर बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आई है, या फिर केंद्र सरकार के साथ आप कह लीजिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी आई है। जाहिर है ये जो पल है वो गर्व का पल उमर अब्दुल्ला के लिए भी होगा, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए इस इतने बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जा रहा है। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उस सपने को साकार किया जा रहा है जो कि 2 दशक पहले लिया गया था और आज हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है, वास्तविकता के धरातल पर नीचे उतरता हुआ नजर आ रहा है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए, चिनाब ब्रिज के निर्माण में जर्मनी से दक्षिण कोरिया तक की टेक्नोलॉजी शामिल की गई थी। जर्मनी से दक्षिण कोरिया तक को शामिल किया गया था और अब ये 2 तस्वीरें, अब ये जो सपना है वो साकार हो रहा है। चिनाब रेल ब्रिज को इंजीनियरिंग का आधुनिक चमत्कार कहा जाता है, मॉडर्न मिरेकल कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में बना ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और इस पुल पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये कर्मचारियों के साथ मुलाकात करते हुए, पहली तस्वीर में देखिए उन्होंने तमाम जो वहाँ पर फोटोज लगी थी, तमाम प्रोटोटाइप्स जो लगे हुए थे, वहाँ पर मॉडल्स रखे हुए थे, उनका मुआयना किया। जो कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थे उनसे बातचीत करते हुए। अच्छा देखिए, एफ्रोकॉन्स ये वो कंपनी है जिसकी मदद से इस पुल का निर्माण किया गया था। इसमें एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन और दक्षिण कोरिया की इंजीनियरिंग कंपनी के साथ भारत की वीएसएल भी जॉइंट वेंचर में काम में जुटी हुई है। तो एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कर्मचारी थे, ये वो कंपनी है जिसने चिनाब ब्रिज को बनाने में अपना सहयोग दिया है। उनके कर्मचारियों से भी उन्होंने मुलाकात की और साथ में अगर पीछे पीली जैकेट में आप देखेंगे, जो थोड़ी हरे और पीले का मिक्सचर वाली जैकेट थी, वो वीएसएल थी। वीएसएल भारतीय कंपनी थी। अब ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तीनों तस्वीरों में जहां पीएम नरेंद्र मोदी का इंटरैक्शन जितेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और साथ साथ रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ। वहीं दूसरी तस्वीर में ये लॉन्ग शॉट आप देख रहे होंगे। वहीं तीसरी तस्वीर अंजी ब्रिज की भी देख लीजिए। देखिए, अंजी ब्रिज भी अपने आप में अजूबा है। ये अंजी खड्ड पर बना हुआ है, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों के बीच अंजी पुल, ये इंजीनियरिंग का चमत्कार है। आमतौर पर आपने ऐसी तस्वीरें, अंजी ब्रिज की तीसरी तस्वीर देखिए, हिंदुस्तान में तो कम से कम नहीं देखी होंगी। ऐसी तस्वीरें या तो आपने यूरोपीय देशों में देखी होंगी, या फिल्मों में देखी होंगी, या फिर तस्वीरों में देखी होंगी। और अब ये हकीकत आप भारत में देख रहे हैं, और भारत में ऐसे राज्य में देख रहे हैं जो पिछले 3 दशक से आतंकवाद की मार झेल रहा है। वहां पर ऐसी प्रगति, ऐसा अजूबा, ऐसा डेवलपमेंट जाहिर है सभी को अचंभित कर रहा है, खासकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान को। ये तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये सपना जो था हिंदुस्तान का वो हकीकत बन गया है। देखिए, अंजी ब्रिज की अगर बात करें, अंजी ब्रिज को एक बार फिर से दिखाएंगे। ये भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे पुल है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज उद्घाटन इसका किया जाएगा, इनॉग्रेट किया जाएगा। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें आप एफकॉन्स कंपनी और साथ साथ बाकी कर्मचारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, बातचीत की तस्वीर देख रहे हैं। वहीं ये दूसरी तस्वीर आप देखें किस तरीके से, कितनी ऊंचाई पर। ये तस्वीरें देखकर आपको समझ में आएगा किस ऊंचाई पर ये मौजूद है और क्यों इसे इतना मजबूत बनाया गया है। आमतौर पर जब नॉर्मल हवा चल रही है तो देखिए कितनी बुरी तरीके से आसपास जो ये तिरंगा झंडा की सजावट की गई है वो हिल रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाइए, अगर तेज तूफान आया, खुदा न खास्ता किसी आतंकी ने इस पर हमला करने की कोशिश की, या फिर मौसम खराब हुआ, तो ये जो पुल है वो सालों साल टिका रहे बिना डामाडोल हुए। यही वजह है कि इतनी मजबूती के साथ इसे बनाया गया है। रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, इंजीनियर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो मुलाकात है वो आप देख रहे हैं। कश्मीर को देश से जोड़ने की ये बड़ी पहल है। केवल स्टेट रेलवे पुल की खासियत क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इन इंजीनियर्स के बीच में इनके लिए खुद में कितनी हौसला अफजाई की बात होगी। और ये पीएम की खासियत रही है। देखिए, ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा ही है कि पीएम जहां जाते हैं, कोई भी इनॉग्रेशन हो, उससे जुड़े जो मूलभूत कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी जिन्होंने इसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में हिस्सा लिया वो तो है ही, लेकिन ग्राउंड पर किसने मेहनत की, किसने दिमाग लगाया,
इस पर भी पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा ध्यान रहता है और आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती ही आती हैं। और जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि अगर वो ट्रेन में सफर करेंगे तो ट्रेन में जो मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, बच्चे होंगे तो बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, और इंजीनियर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, जिनका दिमाग लगा है, जिनका मेहनत पसीना लगा है, उनसे भी बातचीत का मौका पीएम नहीं छोड़ते हैं। और ये उनकी जो पर्सनैलिटी का हिस्सा है, उनकी शख्सियत कहा जाए, ये लोगों को बहुत प्रिय है। और समझे कि चिनाब ब्रिज एक तरफ कश्मीर को जम्मू से जोड़ेगा, वहीं कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा, एलओसी से लेकर एलएसी तक पहुंच इस ब्रिज की वजह से इंडियन आर्मी की होगी, डिफेंस के लिहाज से काफ़ी अहम है, स्ट्रेटेजिक लिहाज से काफ़ी अहम है, रसद सामग्री पहुंचेगी, व्यापार के लिहाज से, सेब बागवानों के लिहाज से, ट्रैवल के लिहाज से, औद्योग के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। लेकिन अगर इसके इतर हम जाएं तो पीएम का अब की बार जम्मू कश्मीर पहुंचना, इतनी सारी सौगातें जम्मू कश्मीर की जनता और साथ साथ देश को देना, ये तो अहम है ही, लेकिन उससे ज्यादा अहम यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम पहुंच रहे हैं वहां पर। और ऐसे में वहां की जो जनता है, खासकर महिलाएं, क्योंकि सिंदूर शब्द सुनकर महिलाओं का ज्यादा हमने देखा है कि इमोशनल टच, जो भावनात्मक लगाव है, वो हो जाता है। और ऐसे में महिलाओं को ज्यादा इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या पाकिस्तान को लेकर कोई संदेश दें। ये जो हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये बार बार हम बता भी चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि चिनाब ब्रिज की खासियत क्या है। लंबाई 1315 मीटर, ऊंचाई 359 मीटर, लागत 1486 करोड़ की, 17 पिलर हैं इसमें। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें इंजीनियर्स के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात, और मुलाकात से पहले वो किस तरीके से चहलकदमी करते हुए चिनाब ब्रिज पर नजर आए थे। इस यात्रा को लेकर बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। लेकिन 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए 359 मीटर ये ऊंचा ब्रिज है, वहीं 330 मीटर आप ये एफएल टावर देख रहे हैं, 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप देख रहे हैं। यानी कि अगर आप देखें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी काफी ऊंचाई पर है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से काफी ऊंचा है। वहीं 330 मीटर का एफएल टावर आप फ्रांस की तस्वीर देख रहे हैं, और उससे भी 35 मीटर ज्यादा, 35 क्या आप अगर देखें तो लगभग 30 मीटर से ज्यादा ऊपर, आप कह लीजिए 30 मीटर ज्यादा ऊपर, एफएल टावर से भी 30 मीटर ज्यादा ऊपर ये चिनाब ब्रिज है। अच्छा, अगर आप एफएल टावर की बात करें और चिनाब ब्रिज की बात करें तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि एफएल टावर प्लेन्स में बना हुआ है, उसको बनाने में इतनी डिफिकल्टी नहीं आई होगी, इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ी होगी। लेकिन एडवर्स कंडीशन में, जब टेरेन ऊंची नीची हो, ऊबड़ खाबड़ जगह हो, मौसम का कुछ पता ना हो, नदी बारिश कब हो जाए इसका अंदाजा ना हो, और नदी कब उफान मारने लगे इसका कोई अंदाजा ना हो, भूस्खलन कब हो जाए इसका पता ना हो, ऐसे में ऐसा अजूबा तैयार कर देना वाकई में इंजीनियरिंग का ये चमत्कार ही है। वो भी जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में पिछले 2 दशक से ये सपना जो देखा जा रहा था आज पूरा हुआ है, और इसी सपने को हकीकत में तब्दील किया गया है और वास्तविकता के धरातल पर आज उतारा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, उन्होंने कही थी कि पॉलिटिकल विल चाहिए होती है। सालों साल सरकारें रहीं और सालों साल सरकारों ने जाहिर है कोशिश भी की होगी, लेकिन 2004 से लेकर 2014 के बीच में जब ये पुल तेजी के साथ बनाया गया, इस पर मीटिंग हुई, एग्जीक्यूशन के लिए सलाह मशवरे किए जाने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर नजर बनाए हुए थे। पॉलिटिकल विल बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि 2004 से 2014 के बीच में देखने को मिली। अब आप इस पुल के बारे में क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो इसका लाइफ स्पैन अगर देखें तो 120 साल तक संचालन की क्षमता है इसकी। 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के तूफान का इस पुल पर कम से कम असर नहीं पड़ेगा। 8 की तीव्रता भूकंप झेलने की है। अब अभी अगर आपको याद होगा मलेशिया में जिस तरीके से भूकंप आया था, ऐसे में 7 कुछ का भूकंप आया था, बिल्डिंग्स हिलने लगी थी, बिल्डिंग्स धराशायी हो गई थी, पूरी तरीके से गिर गई थी, और दीवारों में क्रैक आ गए थे, धरती कहीं कहीं फटी हुई नजर आई थी, धरती पे भी कहीं कहीं क्रैक आ गए थे। इतनी एडवर्स कंडीशन में भी, इतने भयंकर भूकंप के बीच में भी ये जो ब्रिज आज इनॉग्रेट करेंगे पीएम, वो जस का तस खड़ा रहेगा। चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाने वाले कोंकण रेलवे के चीफ इंजीनियर ने जानकारी हमें ये दी थी कि सबसे अहम मटेरियल स्टील जो लगाया गया है, इस पर ध्यान दिया गया है। स्टील प्लेट की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भिलाई स्टील अथॉरिटी की भी मदद ली गई है।